अयोध्या जनपद में होने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर आज जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी नीतीश कुमार ने कहा कि अयोध्या अद्भुत है, यहाँ सब कुछ अद्भुत हो रहा है, तो ऐसे में मतदान प्रतिशत भी अद्भुत होना चाहिए। इसलिए मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अद्भुत अयोध्या के नाम से एक अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही लोकतंत्र को जीवंत बनाने के लिए डोर टू डोर सर्वे होगा, जिसमें अयोध्या की प्रत्येक विधानसभा में अच्छा कार्य करने वाले 5-5 BLO, एक सुपरवाइजर, नायब तहसीलदार और SDM सम्मानित किए जाएंगे। इसके साथ ही लापरवाह कर्मचारियों को दंडित भी किया जाएगा। प्रयास कर रहे हैं कैसे मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जाए, और इस संदर्भ में हम लोगों ने जो मतदान सूची बन रही थी उस समय ही हम लोगों ने व्यापक मेहनत किया था, और सभी BLO, सुपरवाइजर और SDM और हम लोगों ने कहा था कि जो भी मतदाता छूट गया उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित होना चाहिए, और जनपद ने इसमें अच्छी प्रगति करी थी। और इस बार हमारा जनपद जेंडर रेशियो इम्प्रूव करने में काफ़ी अच्छा स्थान रखा था। इसके संदर्भ में जनपद को पुरस्कार भी मिले थे। अब हम लोग का प्रयास ये है कि हम एक अद्भुत अयोध्या नाम से हम लोग एक स्वीप का कार्यक्रम चला रहे हैं, पूरे जनपद में ये लागू करेंगे, और हम लोग का प्रयास होगा कि जहाँ पे मतदान का प्रतिशत कम था उसको कैसे हम सिस्टमिक रूप से उसको बढ़ाएं, कैसे क्या समस्या थी, क्या सब विसंगतियाँ आती है, क्यों लोग वोट नहीं डाल पाते हैं। तो हम लोगों ने बहुत डिटेल रूप से सर्वे किया है और बैठक करी है SDM, तहसीलदार और BLO और सुपरवाइजर के साथ कि कैसे आप डोर टू डोर सर्वे करें। हर एक गाँव में हर एक BLO अपने घर घर जाके सर्वे करेंगे कि उनके पास मतदाता सूची के अनुसार उनका एपिक कार्ड बना हुआ है कि एपिक कार्ड उनको मिल गया कि नहीं, अगर नए लोग जो पात्र हैं उनका एपिक कार्ड बना उनको मिला है कि नहीं, वो भी सर्वे होगा। अगर उनके पास जो पुराने जिनके पास एपिक कार्ड है अगर वो खो गया है तो उसका क्या विकल्प है, क्योंकि हमारे पास 13 ID कार्ड होते हैं जिससे हम वोट डाल सकते हैं मतदान के दिवस में, तो वो कौन कौन से विकल्प है हमारे पास। और मतदाता पर्ची जो सबसे महत्वपूर्ण होता है मतदान के दिवस में, मतदाता पर्ची के माध्यम से हम उसको एक डोर टू डोर कैंपेन करके मतदाता पर्ची हमारे BLO बांटेंगे, जिससे लोगों को पता होगा कि हमारे कौन से बूथ पे हमें मतदान की प्रक्रिया में प्रतिभाग करना है और हमारा मतदाता सूची में क्या क्रमांक है, ये सब डिटेल रूप से पता चल पाएगा। तो अद्भुत अयोध्या नाम से जो कैंपेन है वो पूरे जनपद में चलाया जाएगा, और चूंकि अयोध्या आप जानते हैं कि अद्भुत है, यहाँ सब कुछ अद्भुत हो रहा है, तो हमारा जो वोटिंग परसेंटेज भी अद्भुत होना चाहिए। और ये डोर टू डोर कैंपेन करके और एक वास्तविक रूप से जो हम लोकतंत्र को जीवंत बना सकते हैं, इसी उद्देश्य के तहत हम लोग कार्य करेंगे। और लोकतंत्र की जीवंतता के लिए जो हमारे जो कर्तव्य हैं उसका निर्वहन करना होगा। हम सभी अधिकारी कर्मचारी हमारे BLO जो एक मूल इकाई है इसके लोकतंत्र के, हम लोग सबको मिलकर बेहतर कार्य करेंगे और लोकतंत्र को जीवंत बनाएंगे। सर, तो मीटिंग के दौरान बच्चों की भी व्यवस्था, स्कूली बच्चे जो हैं जागरूकता के संदर्भ में बहुत व्यापक भूमिका निभाते हैं। जो स्कूली बच्चे हैं चूँकि 18 से कम होते हैं, उसके बावजूद भी वो अपने क्षेत्रों में काफ़ी उसका व्यापक प्रभाव होता है कि अपने गार्जियन को लोकतंत्र के कर्तव्य बोध के बारे में बताएं। और हम लोग का ये प्रयास होता है कि स्कूली बच्चों की भी सहभागिता इसमें हो, और इंटर स्कूल के बच्चे और ग्रेजुएशन के बच्चे उसकी भी हम प्रतियोगिता कराएंगे, स्कूली बच्चों की प्रतियोगिता कराएंगे, स्लोगन के संदर्भ में प्रतियोगिता होगी, लोकतंत्र के संदर्भ में निबंध की प्रतियोगिता होगी, स्लोगन की होगी। इन सब प्रतियोगिता के माध्यम से उनका भी जुड़ाव होगा, उनकी भी सहभागिता लोकतंत्र की में होगी। तो ऐसा करके हम उसको महत्वपूर्ण रूप से योगदान करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो हम स्लोगन प्रतियोगिता कराएंगे, उससे जो चित्रकला जो प्रतियोगिता कराएंगे उससे जो रिजल्ट निकलेगा और जिन बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है उसको हम पोस्टर और बैनर के माध्यम से पूरे जनपद में उसको हम प्रसारित करेंगे, जो लोकतंत्र जागरूकता के लिए अच्छा कदम है। सर, BLO जो अच्छा काम करेंगे, हम लोगों ने कहा कि हर एक कार्य में जो अच्छा करते हैं उनको प्रशंसा मिलनी चाहिए, उसको हम लोगों ने एक पुरस्कार राशि भी मिलेगी उनको। और जो हम मेथोडिकल रूप से हम लोग करेंगे कि पिछले चुनावों में क्या वोटिंग परसेंटेज था, उनके मेहनत से कितना वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, वो हम पूरा एक डेटा तैयार करेंगे। और जो बेहतर कार्य करने वाले हर एक विधानसभा क्षेत्र के 5-5 BLO को और उसी प्रकार एक सुपरवाइजर्स को हम और देखेंगे संख्या के आधार पर कितना बेहतर कार्य हुआ है, और उसी प्रकार SDM और तहसीलदार और नायब तहसीलदार को भी हम लोग पुरस्कृत करेंगे जो बेहतर काम करेंगे, और जो अच्छा कार्य नहीं करेंगे, लापरवाही करेंगे, तो उनको उसी प्रकार से दंड देंगे। सर, वोटिंग के दौरान जैसे व्यवस्था है जो कि 85 साल से अधिक है और जो दिव्यांग हैं, अगर वो उनके समस्या बहुत गंभीर प्रवृत्ति की है तो उनके लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था होती है, लेकिन वो उसका कम से कम प्रयोग किया जाता है तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लोकतंत्र जो है हमारा एक पर्व है और एक गर्व की अनुभूति होती है जब हम मतदान केंद्र पर पहुँचते हैं, और उसमें एक फेस्टिव सीजन का माहौल होता है, और जब वहाँ आते हैं तो उनको एक गर्व की अनुभूति होती है। मुझे लगता है कि आपने देखा होगा पिछले वर्षों में भी जब मतदान की प्रक्रिया होती है तो एक जो 100 साल के लोग हैं, 110 साल के लोग
अगर आते हैं तो उनको एक गर्व की अनुभूति होती है और उससे हमारे समाज को एक मार्गदर्शन भी मिलता है। तो मेरा प्रयास होगा, हम लोग सभी का प्रयास होगा कि वो मतदान केंद्र पर आकर वोट डालें और जो असमर्थ हैं तो उसमें हम लोग जो विकल्प है उसका प्रयोग किया। सर आखिरी सवाल, अति संवेदनशील क्षेत्रों को लेकर क्या कहा? नहीं, अति संवेदनशील क्षेत्रों में हम लोगों ने व्यापक सर्वे किया है और सभी बूथ को हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है। वहाँ पे हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा, जो हमारे माइक्रो ऑब्जर्वर्स और चूँकि पैरामिलिट्री फोर्स हमारे प्रत्येक केंद्र में लगते हैं, तो अब एक व्यापक व्यवस्था के तहत चुनाव होती है और ट्रांसपेरेंट चुनाव कराया जाता है और बहुत बेहतर तरीके से निष्पक्ष और न्यायपूर्ण चुनाव हम लोग कराएंगे।